वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन से अमरीका रवाना। UN जनरल असम्बली में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। जनरल असम्बली इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोबारा लंदन वापसी का इम्कान। हुकूमत का पाकिस्तान और सऊदी अरब के तारीखी दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। पार्लिमानी ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास 29 सितंबर की शाम 5 बजे तलब किया जाएगा, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ पॉलिसी बयान देंगे। और जलालपुर पीरवाला के करीब मुल्तान से झांगरा तक M5 मोटरवे 10वें रोज भी बंद। 20 किलोमीटर के एरिया में मोटरवे को 13 से ज़ायद मकामात पर नुकसान पहुंचा। 2 जगहों पर मशरकी और मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया। पानी कम होने पर बहाली के काम का आगाज होगा। अडयाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत। बानी PTI और बुरशा बीबी को कमरे अदालत में पेश किया गया। इस्तिगासा ने केस के आखिरी 2 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करवा दिए। गवाहान में नैब के तफ्तीशी अफसर मोहसिन हारून और FI के तफ्तीशी अफसर शाहिद परवेज शामिल। केस में मजमूई तौर पर 20 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड किए गए। 18 पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। केस की मजीद समाअत 24 सितंबर तक मुलतवी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि PTI का एजेंडा रियासत मुखालिफ नहीं। बानी PTI ने भी कहा है कि मुल्क भी हमारा है, फौज भी हमारी है। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा कि आज उनकी बानी PTI से मुलाकात नहीं हो सकी। मुलाकातें जरूरी हैं क्योंकि पार्टी बानी की हिदायत पर चलती है, सोशल मीडिया पर नहीं। पाक सऊदी दिफाई मुआहदा अच्छी बात है। PTI का पहले दिन से मौक़िफ़ है कि जो चीज़ उम्मत को मजबूत करेगी हम उसकी हिमायत करेंगे। इस्लामाबाद की अदालत से इमाम मज़ारी एडवोकेट और हादी अली चट्टा एडवोकेट के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। रियासत और कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ मतनाज़ ट्वीट के केस में वारंट जज अफजल मजोका ने जारी किए। अदालत का दोनों को गिरफ्तार करके 24 सितंबर को अदालत में पेश करने का हुक्म। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। मुल्तान की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत ने जाली डिग्री केस का फैसला सुनाया। ज़ियारत से 1 माह पहले अगवा किए गए असिस्टेंट कमिश्नर और उनके बेटे को कत्ल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक अगवाकारों ने कत्ल करने के बाद लाशें पहाड़ों में फेंक दी। तलाश जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अफजल और उनके बेटे के कत्ल की मजम्मत। कहा असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद अफजल फर्स्ट शनास और काबिल अफसर थे। कातिल इबरतनाक अंजाम से बच नहीं पाएंगे। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान की भी मजम्मत। कराची के इलाके सुपर हाईवे मेमनगोर से मिलने वाली 3 ख्वाजा सराओं की लाशों का पोस्टमार्टम मुकम्मल। मुकदमा दर्ज। ज़ाब्ते की कार्रवाई के बाद लाशें ख्वाजा सरा कम्युनिटी के हवाले। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दे दी गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले, गोलियों के निशानात थे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल पर तहकीकात जारी हैं। वाक़या इनफरादी नौयत का है, इसे दहशतगर्दी नहीं कह सकते। इसराइल ने गजा शहर पर हमले बढ़ा दिए। सुबह से जारी हमलों में मजीद 30 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज का हमास के नायब कमांडर हयाद अबू यूसुफ को हलाक करने का दावा। गजा में इसराइल के जबरी कहत के खिलाफ आलमी इमदादी तंजीमों का इकदाम। आलमी फ्लोटिला काफिले में दर्जनों कश्तियां इमदादी सामान लेकर गजा की तरफ गामजन। समझ नहीं आती ना वकील और ना ही जजेस काम क्यों नहीं करना चाहते। दिल चाहता है कोर्ट को ही जुर्माना कर दूं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। उन्हें अपने आप से शर्म आती है। कंपनी रजिस्टर्ड करने से मुतालिक SCCP के खिलाफ केस की समाअत में रिमार्क्स दिए कि अफसोस होता है जब कोई वकील आकर तारीख मांग लेता है। इस केस में 20 तारीखें हो चुकी हैं। अदालत ने मजीद इल्तिवा की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एशिया कप सुपर 4 मरहले में भारत ने पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने 5 विकेट पर 171 रन बनाए। भारत ने हदफ 7 गेंदों कबल हासिल कर लिया। अभिषेक शर्मा 74, शुभमन गिल 47 रन बनाकर नुमाया रहे। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्या कुमार यादव का कहना है कि पिछले चंद बरसों में भारतीय टीम अब मैचेस जीतने के लिहाज से पाकिस्तान से काफी बेहतर है। सलमान अली आगा ने कहा कि टीम ने परफेक्ट गेम नहीं खेला। भारतीय टीम ने पावर प्ले में जानदार बैटिंग करके मैच हमसे छीन लिया। एशिया कप में कल पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। फाइनल तक रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को मैच जीतना होगा। शिकस्त की सूरत में अगर मकर का खेल शुरू हो जाएगा, सुपर 4 मरहले में मौजूद चारों टीमों के पास फाइनल में क्वालिफाई करने का मौका है। कोई भी टीम एक मैच की कामयाबी पर भी फाइनल में पहुंच सकती है।
पाकिस्तानी बोले हारिस रऊफ का भारतीय तमाशाइयों की हूटिंग पर जवाब। हाथ से भारतीय जंगी तैयारे राफाल गिराने का इशारा किया। पाकिस्तानी तमाशाइयों ने राफाल राफाल के नारे लगाए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हारिस रऊफ ठीक टकराया। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 की हजीमत भारत कयामत तक नहीं भूलेगा। सीनियर्स को नजरअंदाज करके लोअर डिवीजन क्लर्क को लेबर अफसर के ओहदे तक प्रमोट किए जाने के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने रिमार्क्स दिए कि 8 सीनियर्स को सुपरसीड करके एक शख्स को लेबर इंस्पेक्टर और फिर लेबर अफसर बनाया गया। ये इतना जबरदस्त अफसर है कि हाई कोर्ट की रिट खारिज होने के बाद भी प्रमोट कर दिया गया। डिपार्टमेंटल कमेटी में शामिल 3 CSP अफसरान ने कहा कि वो गलत थे कि पहले प्रमोट नहीं किया। इस अफसर को तरक्की देकर कैडर तब्दील किया गया और फिर लेबर इंस्पेक्टर लगा दिया। इतना जबरदस्त अफसर था तो इसको सीधा DC ही लगा देते। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर कोई सिंध में प्रमोट नहीं हो सकता तो इस्लामाबाद आकर प्रमोट हो जाए कि यहाँ गुंजाइश है? चीफ कमिश्नर तहरीरी वजाहत जमा कराएं कि लेबर इंस्पेक्टर की आसामियाँ क्यों खाली हैं और भर्तियाँ क्यों नहीं की जा रही। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने पर गुफ्तगू। पाकिस्तान में हालिया सैलाबी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर आला सिंध की तुर्की के नए कौंसल जनरल अरगुल कदक से भी मुलाकात। सरमाकारी के मुख्तलिफ मनसूबों पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने तुर्की के सरमाकारों को सिंध में सरमाकारी की दावत दी। सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन का कहना है सिंध में अब भी 12 लाख टन गंदम मौजूद है। वफाकी हुकूमत अकल के नाखून ले, पॉलिसियों को तब्दील करे। बोले पंजाब में अच्छी प्लानिंग होती तो सैलाब से तबाही कम होती। वो अस्मा बुखारी को कोई जवाब देना नहीं चाहते। चंद हफ्तों बाद कराची में डबल डेकर बसें भी पहुंच जाएंगी। खवातीन को इलेक्ट्रिक स्कूटीज दी जाएंगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि शर्जील मेमन को जितनी विफाक और पंजाब की फिक्र है काश उतनी सिंध की होती। एक जमात ने मुसलसल हुकूमत के बाद सिंध को ज़माना कदीम का इलाका बना दिया है। पंजाब में गंदम की कोई कमी नहीं, वाफर मकदार में मौजूद है। बिलावल भुट्टो मरीम नवाज की तारीफ कर रहे हैं, क्या शर्जील मेमन उनको नहीं मानते? बानी PTI की बहन अलीमा खान ने कहा है तोशा खाना केस में एक गवाह झूठा साबित हुआ है। झूठी गवाही पर केस खत्म होना चाहिए। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा ऐसा लगता है कि अगली 2-3 समातों में केस खत्म हो जाएगा। उम्मीद है इस केस में बानी PTI और बुशरा बीबी रिहा हो जाएंगे। जो पैसे के इलेक्ट्रिक बिजली चोरों से नहीं निकलवा सकी वो पैसे बाकायदगी से बिल भरने वालों से वसूल करने के नेपरा के फैसले के खिलाफ MQM ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। रुकने सिंध असम्बली आमिर सिद्दीकी ने दरख्वास्त में कहा नेपरा ने 18 जुलाई 2025 को के इलेक्ट्रिक को लाइन लॉसेस की वसूली की इजाज़त दी है। अब कुंडों और लाइन लॉसेस का पैसा वफादार और बिल देने वाले सार्फिन से वसूल किया जाएगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की नाकामी और नाअहली का बोझ ईमानदार सार्फिन पर डाल दिया है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल शाहमीर भुट्टो को ओहदे से हटा दिया गया। मुजम्मिल हालीपोटा नए DG SPCA मुकर्रर। शाहमीर भुट्टो 4 जुलाई को लियारी में इमारत गिरने के बाद हटाए गए। DG इसहाक खोड़ो की जगह तैनात हुए थे। ज़राए के मुताबिक शाहमीर भुट्टो को मुबैना तौर पर SPCA की काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई का टास्क दिया गया था। सऊदी दारुल रियाद से 150 किलोमीटर दूर सहरा में ऑफ रोड जीप रैली। पाकिस्तान और सऊदी अरब के परचम लहराए गए। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे और सऊदी कौमी दिन की खुशी में केक भी काटा गया। अल खुदस शहर में भी कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया।